ये मकाम होता है सुरंगापट्टम का, और 4 अहम वजीर जिसमें मीर सादिक, मीर गुलाम अली लंगड़ा, मीर पूर्णिया और कमरुद्दीन खान, ये सारे गोरों से गठजोड़ कर चुके होते हैं। इस बात का हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान को नहीं पता था। बहरहाल हमला हो जाता है और इन चारों ने अपना अपना काम शुरू कर दिया। मीर सादिक ने नक्शा दिया था, पूर्णिया वजीर खजाना था, उसने फौज को बुला लिया कि वक्त से पहले तनख्वाहें ले लें। फौज उधर चली गई और दरवाजे खोल दिए गए। अब किले के सहन में जो है वो लड़ाई हो रही है। जो टीपू सुल्तान था ना, उसकी फ्रांसीसियों के साथ बहुत दोस्ती थी, और काफी सारे जो फ्रेंच अफसर थे वो मैसूर आए हुए थे, वो टीपू सुल्तान के फौजियों को ट्रेनिंग देते थे और वो बड़े मुखलिस थे टीपू सुल्तान के साथ। 10 जो है वो जंग शुरू हो गई। अब टीपू सुल्तान लड़ रहा है, उसके साथ एक फ्रेंच अफसर है, वो भी लड़ रहा है टीपू की तरफ से। जब दोनों के घोड़े करीब आए तो फ्रेंच अफसर ने कहा कि आप इस तरह करें, आप निकल जाएं, अभी निकल जाएं, और फिर बाद में रियासत बड़ी मजबूत है, लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, खजाना भरा हुआ है, फिर जब वक्त देखेंगे ना मुनासिब वक्त, तो फिर इनका मुकाबला करेंगे। वहां पे टीपू सुल्तान ने कहा था उस फ्रेंच अफसर को, और अक्सर उनका ये जो है वो तकिए कलाम होता था कि जो शेर की एक दिन की जिंदगी है ना, एक दिन की जिंदगी, वो गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है, 100 साला जिंदगी से बेहतर। ये फ्रेंच अफसर को टीपू ने सुरंगापट्टम के सहन में कहा था। फिर सब जानते हैं कि जाहिर हर तरफ गद्दार थे, घेर लिया गया, शहादत हो गई, गोरे करीब नहीं जाते थे, लाश के करीब नहीं जाते थे, इतना खौफ था, इतना डर था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है, जो आपकी मोहब्बतों का और आपकी तवज्जो का मशकूर है। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर हैं, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 21 अगस्त 2026 की तारीख है, दिन है जुमे का। मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को जुमा मुबारक हो, और अल्लाह पाक आप लोगों की दिली मुरादें जो है वो पूरी करे। अपने लिए दुआ करें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें, और अगर मेरा नाम याद आ जाए या ज़हन में आ जाए तो मेरे लिए भी दुआ करें। जब मैं पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूं तो इस वक्त पाकिस्तान में सुबह के 8:30 बज रहे हैं, और आप लोगों को पता चल गया होगा कि कल मगरिब से लेकर पूरी रात पाकिस्तानी कौम पे क्या गुजरी, पाकिस्तानी कौम क्या महसूस करती रही। बहुत सारे लोग वो मोबाइल से चिमटे रहे, जो है ना वो लम्हा बलम्हा सूरत हाल जो बन रही थी। इमरान खान को चूंकि शिफ्ट करना था, सुप्रीम कोर्ट के जो है ना वो फैसले के मुताबिक हुकूमत तो नहीं चाहती थी उस पर अमल करना, और फौज क्या कर रही थी, ये सारे उसमें फौज का क्या किरदार था, इस पे बात करेंगे। लेकिन जो है वो इमरान खान को नहीं जानते थे, कोई भी नहीं जानता था कि इमरान खान जो है वो क्या करेंगे, वो क्या कहेंगे। जो उनसे जो है वो तवक्को थी वही उन्होंने किया। शहबाज गिल ने ट्वीट किया है कि खान साहब, कौम आप पे राजी है, अल्लाह आपसे राजी हो, कौम आपसे राजी है। और जो है ना वो फिर उसका ड्रॉप सीन हुआ, वो मैं आपको आगे चल के तफसील बताता हूँ। इतनी तफसील बताऊंगा, बाकी तफसील तो उनकी फैमिली बताएगी, लेकिन जितनी आपके लिए काफी होगी। मुद्दे हमारे यही होंगे कि इमरान खान की जिंदगी का जो एक दिन है वो नवाज शरीफ और नवाज शरीफ जैसों, यानी ये जो है ना मुद्दे कंजरों से जो है ना वो एक दिन बेहतर है। उसके बाद जनरल आसिम मुनीर की असल साजिश क्या थी,
इस सारे एपिसोड में ये आपके सामने रखनी है। फिर इमरान खान का कत्ल, जब इमरान खान पे अटेम्प्ट हुआ तो उसमें बाजवे को इल्म नहीं था, बाजवा इसमें शरीक नहीं था। इसमें कौन थे ये भी आपको बताना है। एक मुनज्जम जराइम पेशा खानदान, पाकिस्तान में बहुत सारे सियासी खानदान हैं, जिस तरह चौधरियों का खानदान है, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी लोगों का खानदान है, एक मुनज्जम जराइम पेशा खानदान है। उस खानदान के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन इन मुद्दों पे आने से पहले हम डिस्कस करते हैं यानी कुछ ताजा तरीन खबरें। अडयाला से दो काफिले निकलते हैं, दो काफिले, और उनके दरमियान में थोड़ा फर्क होता है। एक काफिले में डॉक्टर फैसल सुल्तान होते हैं, दूसरे काफिले में इमरान खान और डॉक्टर उज़्मा होती हैं। सिक्योरिटी क्या करती है? सिक्योरिटी डॉक्टर फैसल सुल्तान वाले काफिले को ले आती है अल-शिफा अस्पताल, और जो इमरान खान का काफिला होता है जिसमें डॉक्टर उज़्मा भी होती हैं, उनको ले जाया जाता है पिम्स अस्पताल सरकारी में, जो हुकूमत का मौकिफ था। वहां पे कोई 3 घंटे कह रहा है, कोई 4 घंटे कह रहा है कि इमरान खान का ट्रीटमेंट हुआ, और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ सैंपल्स जो है वो इमरान खान के लिए गए, और फिर इमरान खान ने खुद कहा कि उन्हें जेल वापस ट्रांसफर किया जाए। अब यहां पे दो आ रहा है, एक ये कि इमरान खान ने कहा और दूसरा ये कि हुकूमत ने मजबूर किया। अब जिस तरह मैंने कहा ना, उनकी फैमिली बात करेगी, डॉक्टर फैसल सुल्तान बात करेंगे, तो सिचुएशन जो है वो सामने आएगी कि असल सिचुएशन क्या थी, धोखा दिया गया या इमरान खान। लेकिन ये बात कंफर्म है, 2 दिन लगे इमरान खान को मनाने में। इमरान खान नहीं मानते थे कि जी मैं जो आप पाबंदियां कबूल कर आए हैं कि ये पाबंदियां होगी, जो आप शरायत मान आए हैं, और फिर जो दूसरे कैदी हैं उनका क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा जो इतनी ज्यादा बीमार है, मैं जाकर अल-शिफा में जो है ना वो एडमिट हो जाऊं, एसी चल पड़े और महीने के लिए। तो ये बहुत सारी जो है ना थ्योरियां ये मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। तो ये उस वक्त तक अफवाहें होंगी जब तक कि जो है वो इमरान खान की जो बहनें हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती, या वो जो है वो कौम को आगाह नहीं करती कि असल में हुआ क्या। लेकिन हुआ यही जो मैंने आपके सामने रख दिया है। इमरान खान अडयाला से निकले, इमरान खान पिम्स में आए, जिस तरह वो पहले चक्कर लगवाते थे, वहां पे कोई 3 घंटे कह रहा है, कोई 2 घंटे कह रहा है, वहां पे उनको रिटेन किया गया, और फिर उनको जो है वो अडयाला वापस शिफ्ट कर दिया गया, और अब इमरान खान अडयाला में अपने उसी सेल में मौजूद हैं। इन 2 दिनों में क्या होता रहा, बैरिस्टर सैफ के साथ और बहुत सारी जो है ना वो शख्सियात की सुने मुलाकातें हुई, और वो इमरान खान को कायल करते रहे। लेकिन अब तक जब मैं आपसे वीलॉग कर रहा हूं, उस वक्त तक जो सिचुएशन है वो मैंने आपके सामने जो है वो रख दी है। अब इसमें जो है ना वो चक्कर क्या था, इसमें जो है ना वो आसिम मुनीर की जो है वो साजिश क्या थी, वो क्या चाहता था असल में। इमरान खान ने शिफा इंटरनेशनल अस्पताल जाने और वहां एडमिट होने से इनकार करके जनरल आसिम मुनीर की ये साजिश नाकाम बना दी, जो साजिश फौज ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बिके हुए सियासतदानों के साथ मिलकर तैयार की थी। सुहेल आफरीदी को इजाफी ड्यूटी मिली है। इमरान खान की बहनें खाम खा अनजाने में इस्तेमाल हो रही हैं। अब आसिम मुनीर अपनी नाकामी छुपाने के लिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में अपने गुलामों से नई करतबबाजियां करवाएगा, और इमरान खान की बहनों से मुलाकात नहीं होगी। वो बेचारियां तो वैसे भी अब कुछ नहीं बोलती। सुप्रीम कोर्ट से फैसला करवाने के बाद 2 दिन आसिम मुनीर ने इमरान खान से डील करने की कोशिश की। बैरिस्टर सैफ को रात को अडयाला भेजा
اور عمران خان کو آفر کی کہ ہم آپ کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال شفٹ کریں گے، اس کے بعد بنی گالا اور سال کے آخر تک تمام جعلی کیسز سے بری کر دیں گے اور آپ کو ایک نیا رول دیں گے۔ لیکن عمران خان نے ہمیشہ کی طرح انکار کیا۔ عمران خان نے عاصم منیر کے بھیجے ہوئے ایجنٹس کو کہا ہوگا کہ عاصم منیر سے کہو کہ تم مجھے ریلیف دو گے، لیکن میں تمہیں کوئی ریلیف نہیں دوں گا۔ ملک سے باہر پی ٹی آئی میں موجود فوجی ایجنٹس، جن میں بشرا بی بی کے ماتحت کام کرنے والے ہائیبرڈ عسکری خچر زلفی بخاری کا عالمی میڈیا کو یہ کہنا کہ اگر فوج نے عمران خان کو بری کر دیا تو وہ عاصم منیر کے خلاف کچھ نہیں بولیں گے، بھی اس فوجی اسکرپٹ کا حصہ تھا۔ عمران خان کو خبر ہے کہ فوج کا ان کے لیے ہر قدم سازش ہے۔ عمران خان نے سازش بھی ناکام کی اور جھکنے سے بھی انکار کیا۔ جیل کے اندر دنیا سے کٹ کر عمران خان کو سب معلوم ہے، سب دکھتا ہے، اور جیل سے باہر آزاد سیاستدان اور باقی لوگ اندھے ہیں۔ عمران خان کی صحت، زندگی، آزادی اور واپسی کا ایک ہی راستہ ہے، عوام سڑکوں پر، کیونکہ عمران خان جیل میں کوئی سزا نہیں کاٹ رہے اور نہ ہی قدرتی طور پر بیمار ہیں۔ عمران خان کو جنرل عاصم منیر نے اغوا کر کے جبرن قید میں رکھا ہوا ہے، جہاں ان کو جبرن بیمار کیا جا رہا ہے، اور ان اغوا کاروں سے عمران خان کو صرف طاقت کے زور پر چھڑایا جا سکتا ہے۔ عمران خان کو انصاف صرف سڑکوں پر ملے گا، نہ کہ فوجی عدالتوں سے، فوج کے ساتھ کوئی ڈیل کرا کے۔ خدا دی قسم اے نیازی، تیری ذاتی کوئی نہیں جمیا۔ عمران خان ہے، ایک بار پھر ثابت کر دیا۔ قوم راضی ہے عمران خان سے، اللہ پاک اس سے راضی ہو، لیکن بس قوم پہ جو ہے وہ حیرت ہوتی ہے، جس طرح رات کو لوگوں نے پھولوں کے ڈھیر لگائے سڑکوں پہ، اڈیالہ سے لے کر الشفا تک، اور لوگ سڑکوں پر موجود رہے حالانکہ منع کیا گیا تھا، اسی طرح کسی دن یہ قوم قسم کھائے اور روڈوں پہ نکل آئے۔ یہ ساری جو فوج ہے، یہ سارا جو سی ڈی ایف ہے، اب کل نئی ترمیم کرائی گئی، اب ایک ترمیم باقی ہے، وہ ترمیم کر لیں کہ جو حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، جو موت کا فرشتہ ہے، وہ سی ڈی ایف کو ٹچ نہیں کرے گا۔ جب وہ آئے گا تو عاصم منیر اسے آئینی ترمیم دکھائے گا کہ آئینی ترمیم کر چکے ہیں اردلی اور چپڑاسی کہ میں موت سے مستثنا ہوں، مجھے موت سے استثناء حاصل ہے، کیونکہ اب تینوں جو مسلح افواج ہیں وہ جنرل عاصم کے انڈر ہیں۔ جرنیلوں کی یا جو چیفز کی تعیناتی تھی وہ جنرل عاصم کرے گا، کسی کو بھوکا مارے گا، کسی کو نوازے گا، کسی جرنیل کو جب مرضی ہے نکال دے گا، یہ سارا کچھ، یعنی مکمل طور پہ اب یہاں پہ مصر ماڈل جو ہے وہ اپلائی ہونے جا رہا ہے۔ جس طرح وہ الفتح السیسی جس نے مصر کو فتح کیا، محمد مرسی کو شہید کیا، اور اب وہ سیاہ و سفید کا مالک ہے، تو اب پاکستان میں جو سی سی ماڈل ہے اس کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو رئیس کثر تھی، اب تمام جو ہے تمام اختیارات وہ جنرل عاصم منیر کے پاس ہیں۔ ہاں، یہ جو جیب کترے ہیں، یہ جو نوسر باز ہیں، ان کو اتنا کہا گیا کیونکہ نہ عاصم منیر پاکستان کے لیے ہے، نہ یہ لوگ پاکستان کے لیے، کہ آپ اپنی لوٹ مار جاری رکھیں، کھاؤ پیو، 11 ارب کا جہاز لو، جو مرضی ہے پاکستانیوں کے ساتھ کرنا ہے، پیٹرول مہنگا کرو، ڈیزل مہنگا کرو، جو مجھے ملنا تھا وہ مجھے مل گیا ہے۔ بہرحال اصل سازش یہ تھی کہ جو ہے نا وہ عمران خان کا جو تاثر ہے بنایا جائے، پہلے ہی شروع ہو گئے تھے تاثر بنانے والے، سرکاری حاجن، راوی، منیف فاروق، یہ پہلے شروع ہو گئے تھے کہ ڈیل ہو رہی ہے، تو عمران خان نے جو ہے وہ اس کو رد کر دیا ہے۔ اس لیے میں نے اپنی ہیڈ لائن دی ہے کہ ایک دن کی زندگی، عمران کی ایک دن کی زندگی، یہ نواز شریف ہے، یہ زرداری ہے، یہ شہباز شریف ہے، یہ مکھیہ منتری ہے جسے پانی نکالنے کے لیے لیٹر نہیں پڑتا،
यानी खड़ा नहीं होना पड़ता, वो बैठ के जो है ना पानी सारा निकाल लेती है। कल शहबाज गिल कह रहे थे। तो ये जो है इनकी 100 साल जिंदगी, इनकी 100 साल जिंदगी पे लानत है, इनकी 100 साल जिंदगी पे तबर्रा है। लेकिन इमरान खान की जो एक दिन की जिंदगी है वो इन सब जर्नैलों की जिंदगी पे और इनके डीएचएस पे और इन सियासतदानों की जिंदगी पे जो है ना वो उसकी अहमियत ज्यादा है। कुछ खबरें आपके सामने रखता हूं, फिर मजीद जो है वो हम मुद्दे डिस्कस करेंगे। जो है वो अगली खबर जो है जावेद हाशमी ने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था कि अगर इमरान खान को इन शराइत का पता लगा ना कि बाहर नहीं बोलोगे, और जिस तरह जजों ने जो है ना वो पाबंदियां लगाई, हालांकि मैंने कहा कि पाबंदियां जर्नैलों पे लगानी चाहिए थी कि तुम लोग सियासत में हिस्सा न लो। इमरान की फैमिली और इमरान की पार्टी पे पाबंदियां लगाई, सेहत के बारे में नहीं बताना, बंदा कोई ना जाए, बंदा कोई ना मिले। तो जावेद हाशमी ने उस वक्त ट्वीट किया था कि अगर इन पाबंदियों का इमरान खान को पता चला तो हो सकता है इमरान खान अडयाला जाने से ही इनकार कर दें। और एंड पे वो हुआ। जावेद हाशमी कहते हैं कि मेरी पेशगोई दुरुस्त साबित हुई और इमरान खान ने जो है वो मुझे झूठा साबित नहीं किया। बहरहाल वाकई बात ठीक साबित हुई है। एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये कि तुर्की पर इजराइल ने बमबारी की है, यानी मुज़ाकरात हो रहे थे मेरा ख्याल है शाम में, तो तुर्की वक्त मौजूद था तो उस पर बमबारी हुई है। अब सवाल पैदा हो गए हैं कि तुर्की नेटो का भी मेंबर है और तुर्की का जो इत्तेहाद है अभी ताजा वो पाकिस्तान और सऊदीया के साथ है। अब इजराइल पे कौन बमबारी करेगा, इजराइल के साथ कौन जंग करेगा, क्योंकि इन्होंने कहा था कि एक पे हमला, तीनों पे हमला तस्वुर होगा। अब देखते हैं, अभी तक पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी फौज को, आसिम मुनीर को हमला कर देना चाहिए था, इजराइल पे मिसाइल रवाना हो जाने चाहिए थे, सऊदीज भी निकल आते, लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई शहादत जो है ना वो मौसूल नहीं हुई। उसके बाद जो अगली जो खबर है वो ये कि आयशा गुल अली, अब आप अंदाजा करें कि आयशा गुल अली जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी पे बरस रही है। अब औकात आप चेक कर लें कि इनके कौन से दिन आ गए हैं कि ये पार्टियां जो है ये लानती हैं और ये पार्टियां ये पाकिस्तान की जो है वो खुशहाली और पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट है। अब मैं आपको कहानी सुनाऊंगा एक मुनज्जम और जराइम पेशा खानदान की। नवाज शरीफ खानदान 1982 से सियासत में है, यानी इस दश्त की जो है ना वो इस दश्त की आवारागर्दी में उन्हें खाक छानते हुए 40 साल हो गए हैं। नवाज शरीफ का खानदान शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज इलाही या बेनजीर भुट्टो के खानदानों की तरह कोई सियासी खानदान नहीं है। ये एक निहायत मुनज्जम जराइम पेशा खानदान, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम फैमिली है। सियासत इस खानदान के बहुत सारे धंधों में से एक धंधा है। मनी लॉन्ड्रिंग और बैरूनी कर्जे लेकर मेगा प्रोजेक्ट्स में कमीशन खाना इनका असली धंधा है, चाहे वो मेट्रो हो चाहे वो ऑरेंज ट्रेन हो। 9 साल कबल मोहतरम जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने नवाज शरीफ खानदान को बिल्कुल बजा तौर पे सिसिलियन माफिया और गॉडफादर का खिताब दिया था, और जस्टिस अजमत सईद ने नवाज शरीफ को जराइम पेशा दुनिया का गॉडफादर अजमत सईद ने कहा था। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस और बड़े बड़े नामों वाले सहाफी इस जराइम पेशा खानदान के लिए काम करते हैं। जियो, जंग, दुनिया, एक्सप्रेस, ट्रिब्यून से लेकर रोजनामा डॉन तक सब इस माफिया के साथ जो है वो बिस्तर में हैं। इसकी कुछ तफसील एक बार मुमताज सहाफी आमिर मतीन ने बयान की थी, और कुछ सालों से नवाज शरीफ ने इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी गहरे राब्ते उस्तवार किए हैं। अब नवाज शरीफ बरतानवी एजेंसियों के लिए भी काम करता है। अब इस खानदान की कमांड एक साइकोपैथ औरत के पास है, एक नफ्सियाती मरीज औरत है। इस खानदान की कमान उसके हाथ में है, जो बहुत खतरनाक मामला है, और हर वो काम जो उसने या उसकी कनीजों ने कहा
ये करेगी, इसने कर दिखाया। सूबाई इंतखाबात कहा नहीं होंगे, न हुए। इसने कहा इमरान खान को जेल में कैद करेगी, इसने करवा दिया। 3 सालों से कैद है। अब ये खानदान कहता है इमरान खान को रिहा नहीं होने देंगे। इस जराइम पेशा खानदान के पास शायद यही एक रास्ता है जिससे ये कौम में मायूसी फैलाकर इक्तदार पर काबिज रह सकते हैं। ये इनके पास जो है वो रास्ता है, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे एक जराइम पेशा खानदान है जो, और फिर आपको पता है कि जराइम में सब चलता है। जराइम में जजों को मारा जाता है, जराइम में जजों को ब्लैकमेल किया जाता है, जराइम में ऑडियोज होती हैं, जराइम में वीडियोज होती हैं। मुख्यमंत्री खुद मुंह से इतराफ कर चुकी हैं कि मेरे पास किस किस की वीडियोज हैं। उसका खावंद कहता है कि कोई स्विमिंग पूल में पड़ा है, कोई वॉशरूम में उल्टियां कर रहा है। ये सारी वीडियोज ये मुख्यमंत्री के पास हैं। अब यहां तक कहा जा रहा है कि लंदन में जो प्लान तरतीब दिया गया जब आसिम मुनीर को चीफ बनाया जा रहा था और ये इमरान खान को अंदर रखने का, तो उसके सारे सबूत इसके पास हैं। उसकी ऑडियोज हैं, उसकी वीडियोज हैं जो दस्तखत हुए। तो ये एक दूसरे के लिए लाजम मलजूम है। ये चोली दामन का साथ है इनका, ये जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है और ये जो शरीफ खानदान है, क्योंकि ये सारे सेम पेज पे हैं। हम अगली खबर डिस्कस करते हैं। अगली खबर जो है ये खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं। इन्होंने जीए महाजुर का नारा लगाते हुए महाजरों को दावत दी है, नौजवानों को, कि वो अब हथियार उठा लें। या यानी जो कानून है वो सिर्फ इमरान खान और पीटीआई के लिए। अब ये जो चलती फिरती टीबी है इसको गिरफ्तार किया जाएगा, जो कह रहा है कि मरोगे, लड़ोगे, और जो है ना उनको कह रहा है कि अब आपको हथियार उठाना होंगे। क्या कराची फिर इनके हवाले किया जा रहा है? ये किसके करीब है? इनकी जो संगलियां हैं वो किसके हाथ में हैं? इनके गले में जो पट्टे हैं वो किसके हाथ में हैं? इनको सीटें जो है वो किसने दिलवाई हैं? अब वो कह रहा है कि जो है ना वो हथियार उठा लें नौजवान। बहरहाल हम अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर जो है वो बड़ी दिलचस्प है। वो है अवाम राज पार्टी के सरबराह हैं सरेआम नंगा, ये इकरारुल हसन। इसकी बीवियों ने आजकल सोशल मीडिया पे तबाही मचा रखी है। यानी पत्नी वो उसके काबू में नहीं है, या उनके काट काट देख के लगता है तो वो तो बड़ी यानी वो है बिल्कुल जबरदस्त और दबंग, और ये दरमियान में। तो बहरहाल उनको देख के जो है ना वो लगता है कि ये इसको वजीर आजम बनवा देंगी। पाकिस्तान का जो चलन है तो उसमें खास भी है, उसका जो है ना वो मेरे जहन में नहीं आ रहा। उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये इकरारुल हसन को, जिस तरह पाकिस्तान का सिस्टम है, ये वजीर आजम बनवा देगी, क्योंकि इकरारुल हसन की जो नौकरी गई है ARY से, तो इन तीनों ने तबाही मचा रखी है। इनके मलबूसात, इनके जिस्म के खतूत, इनका सारा कुछ जो है वो सोशल मीडिया पे जो है ना वो हर तरफ छाया हुआ है। और कहा जा रहा है कि ये लाजमी जो है वो बनवाएंगी, वजीर आजम बनवाएंगी। उनमें से एक जो है वो ज्यादा वो है कि ये वजीर आजम बनवाएगी जो है ना वो इकरारुल हसन को। चले, अच्छी बात है जी। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे इमरान खान को कत्ल करने की साजिश हुई, आपके सामने हुई। उसका इस सारे हालात में, ये कोई इररेलेवेंट नहीं है। ये जो हालात आप देख रहे हैं, आपने रात को हालात देखे, आपने अडयाला, अल शिफा या फिर पिम्स, उसको सामने रख के और पाकिस्तान के हालात को सामने रख के आपने समाप्त करना है। 3 नवंबर 2022 को आर्मी चीफ बनने से कुछ दिन पहले जनरल आसिम मुनीर ने लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ISI के जरिए इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान ने मरने से इनकार किया। इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश करने वाला जनरल बाजवा नहीं था, उससे इल्म भी नहीं था। बाजवा तो रिटायर होकर जा रहा था, उसके लिए इमरान खान कोई खतरा नहीं था। इमरान खान खतरा था आसिम मुनीर के लिए। उसकी मंसूबाबंदी की गई साजिशों के लिए, और इसीलिए जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान को रास्ते से हटाने की
कोशिश की ताकि सारा मलबा रिटायर्ड होने वाले इंतहाई गैर मकबूल बाजवा पर पड़े और उसके काम में कोई रुकावट ना आए। यानी प्लान ये था कि बाजवा को चूंकि हर कोई गालियां दे रहा था साइफर की वजह से, ये भी उसी की खाते में डल जाए। आज तकरीबन 4 साल बाद भी इमरान खान आसिम मुनीर के लिए वही खतरा है। इमरान खान की आजादी आसिम मुनीर की सियासी मौत है। इमरान खान डील करने वाला नहीं है। इमरान खान गुलामी करने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला देकर ये सोचना कि फौज ने इमरान खान के साथ ताल्लुकात ठीक करने, आजाद करने की कोई डील की है जो इमरान खान ने कबूल कर ली है, चीजों की हकीकत पर मबनी समझबूझ नहीं है। ये इसलिए करवाया गया, इसलिए कि जी अवाम में तासुर जाए कि इमरान खान ने डील कर ली है। नहीं, आसिम मुनीर नून लीग को हटाकर इमरान खान को हुकूमत में नहीं ला रहा। नून लीग और आसिम मुनीर जिंदा रहने के लिए एक दूसरे पर दारोमदार रखते हैं। अगले इलेक्शन तक नून लीग कहीं नहीं जाएगी और अगले इलेक्शन में डील के तहत फिर से नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान बंटवारा होगा और तब तक माइनस इमरान खान का प्रोजेक्ट जिस लेवल पर होगा उसी हिसाब से पीटीआई में मौजूद फौजी गुलामों को भी नवाजा जाएगा। जेल में 3 साल कैद करके, टॉर्चर, साजिशें करके, वक्त पर इलाज न करा के, अपनी मर्जी की दवाएं खिलाकर फौज ने इमरान खान की जिस्मानी सलाहियतें काफी हद तक मुतासिर की हैं। आधी बीनाई भी छीन ली। अब इमरान खान को कत्ल करना रह गया है, जो फौज इमरान खान के फौजी हिरासत में रहते हुए नहीं कर सकती। पाकिस्तानी अवाम कितनी ही डरी हुई क्यों ना हो, लेकिन फौज ये जानती है कि अगर इसने इमरान खान को कत्ल किया तो मुल्क में ऐसी आग लगेगी जिससे बचना मुमकिन नहीं होगा। फौज को यह भी खदशा है कि इस सूरत में खैबर पख्तूनख्वा भी हाथ से मुकम्मल तौर पर निकल जाएगा। सूबे में कोई फौजी छावनी बाकी नहीं रहेगी। इसलिए हिरासत में इमरान खान का कत्ल करना नामुमकिन है। इसलिए इमरान खान को पहले बीमार करके फिर आहिस्ता आहिस्ता बयानियां बनाकर यह तासुर दिया जाए कि इमरान खान कुदरती तौर पर बीमार हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। और अगर इस बीच एक दिन यह खबर आए कि इमरान खान का जेल में हार्ट अटैक हो गया तो कत्ल के इल्जाम से शायद बचा जा सके, या कम से कम इमरान खान को जिस्मानी तौर पर इतना मुतासिर करना कि उनसे कोई खतरा ही न रहे। जेल से इमरान खान की बीमारी की खबरें, बीनाई जाने की खबरें किसने लीक करवाई? सुहेल आफरीदी और पीटीआई के रहनुमाओं की अचानक इमरान खान की सेहत के मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंसें किसने करवाई? 5 अगस्त के दिन तकरीबन 2 माह बाद 27 सितंबर को इस्लामाबाद के लॉन्ग मार्च की तारीख किसने दिलवाई? वजाहत सईद खान से, GHQ से, महारत से इमरान खान के मरने की जाली खबर किसने चलवाई? जेल से इमरान खान के ब्लड प्रेशर का मसला होने की आधी रिपोर्ट अदालत में किसने जमा करके मीडिया पर चलवाई? जाहिर सी बात है ये सब कुछ फौजी कर रही है। अलीमा खान ने इमरान खान की सेहत पर चलने वाली खबरों की तरदीद क्यों की? इसलिए कि वो जानती हैं कि क्या बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है। अलीमा खान को दुश्मन और पीटीआई में मौजूद अपने गुलामों को इमरान खान का वफादार करार देने के लिए फिर फौज ने ब्लड प्रेशर वाली आधी गुमराह कुन रिपोर्ट जारी की। इसी आहिस्ता आहिस्ता कत्ल करने, बयानियां बनाने के सिलसिले में आज फौज ने इमरान खान को उनकी फैमिली के मुंतखब किए गए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला किया। इमरान खान को चंद हफ्तों के लिए अब शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में कैद किया जाएगा और यह तासुर दिया जाएगा कि इमरान खान वाकई बीमार हैं और फौज ने नहीं बल्कि उनकी बहनों ने अपनी मर्जी से उनका इलाज होने दिया। इमरान खान की एहतियात से मुंतखब की गई कोई तस्वीर भी लीक करवाई जाए, ये सब साजिशें आगे चलकर
फौज के काम आएंगी। लेकिन वो सारी साजिश इमरान खान ने अडयाला वापस जाकर नाकाम बना दी। चंद हफ्ते अस्पताल में कैद करके इमरान खान को वापस अडयाला जेल मुंतकिल किया जाएगा और फिर वक्तन फवक्तन उनकी बहनों, वकीलों और पीटीआई के सियासतदानों से मुलाकातें भी फिर से शुरू हो जाएंगी। लेकिन इमरान खान का आसिम मुनीर को ज़हनी मरीज कहने वाला ट्वीट नहीं आएगा। जी, बहनें ये नहीं कहेंगी कि इमरान खान ने कहा अगर मुझे कुछ हुआ उसका जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा। बहनें मजबूर हैं भाई की मोहब्बत के लिए, मुलाकात के लिए। पीटीआई के सियासतदान फौज के साथ साजिश का हिस्सा हैं। फौज सुहेल आफरीदी को भी इमरान खान से मिलने भेजेगी। बाहर निकलकर सुहेल आफरीदी कहेगा कि इमरान खान मेरे काम से बहुत मुतमईन है, कल से खबरें चल रही हैं, मुझे बहुत शाबाशी दी। प्लान के मुताबिक 27 सितंबर का इस्लामाबाद का लॉन्ग मार्च भी मनसूख होगा और कोई सुहेल आफरीदी और पीटीआई के सियासतदानों को गद्दार नहीं कहेगा, बल्कि पीटीआई में मौजूद फौजी गुलाम, जो कि तकरीबन पीटीआई में मौजूद तमाम सियासतदान हैं, फख्र से फौज की खिदमत करेंगे और कहेंगे कि फौज ने इमरान खान को बीमारी की वजह से शिफा अस्पताल मुंतकिल किया है। ये सुनते आए, इन सारी बातों पे खान ने पानी फेरा है। आप सब अब सब खुलकर बूट पॉलिश करेंगे और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली से लेकर कौमी असेंबली और सेनेट तक फौज और पीटीआई खुलकर एक ही सफ में होंगे, जो असल में आज भी कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। शिफा अस्पताल में कैद के बाद इमरान खान को फिर से वापस अडयाला में डाल दिया जाएगा और इनको जिस्मानी तौर पर नाकारा करने वाले मंसूबे पर काम चलता रहेगा और सहाफियों से लेकर पीटीआई के सियासतदानों तक इस मंसूबे पर अदाकारी करने वाले तमाम अदाकार अपनी अदाकारियां जारी रखेंगे। जेल में रखकर फौज इमरान खान को आहिस्ता आहिस्ता मौत दे रही है, यानी आहिस्ता आहिस्ता कत्ल ही कर रही है और बाहर इमरान खान को माइनस करके उनकी पार्टी और सियासतदानों को कंट्रोल कर रही है। आसिम मुनीर और उसकी फौज को और क्या चाहिए? इमरान खान की सेहत, जिंदगी, आजादी और वापसी का एक ही रास्ता है, अवाम सड़कों पर। क्योंकि इमरान खान जेल में कोई सजा नहीं काट रहे और न ही कुदरती तौर पर बीमार हैं। इमरान खान को फौज ने अगवा करके जबरन कैद में रखा हुआ है, जहां इनको जबरन बीमार किया जा रहा है और इन अगवाकारों से इमरान खान को सिर्फ ताकत के जोर पर छुड़ाया जा सकता है। इमरान खान को इंसाफ सिर्फ सड़कों पर मिलेगा, किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से नहीं। अब ये तमाम सूरत हाल अब 2 बार सुने और फिर उस पे इमरान खान का मास्टर स्ट्रोक देखें कि इमरान खान ने कहा कि मुझे फौरन अडयाला ले जाएं। ये ढील, नवाज शरीफ बनना, जरदारी बनना, बात खत्म कहां पे हुई कि इमरान खान की एक दिन की जिंदगी वो नवाज शरीफ जैसों की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।